आपको बुद्धा टीचिंग चैनल पर स्वागत है। योगानंद जी अक्सर कहते थे कि हर आत्मा धरती पर अपने समय के साथ उतरती है। जिस महीने में हम जन्म लेते हैं वो केवल कैलेंडर का अंक नहीं बल्कि उस समय ब्रह्मांड की ऊर्जा, ग्रहों, तारों और प्रकृति की तरंगों का अनूठा मिश्रण हमारे भीतर उतरता है। जन्म का समय तुम्हारा भाग्य तय नहीं करता, लेकिन तुम्हें ये संकेत देता है कि तुम्हें किस शक्ति को साधना है। यदि आप जुलाई में जन्मे हैं और स्वभाव से बहुत भावुक हैं, तो ये कमजोरी नहीं बल्कि आपकी सबसे बड़ी ताकत है। आप गहरी करुणा से दूसरों के जीवन को छू सकते हैं। यदि आप दिसंबर में जन्मे हैं और अंदर से बहुत गंभीर लगते हैं, तो इसका अर्थ है कि आपके भीतर गहन ध्यान और तपस्या की योग्यता है। योगानंद का कहना था कि जन्म महीना आपकी संभावना दिखाता है, लेकिन उसे वास्तविकता में बदलना साधना, सकारात्मक विचार और सही दिशा से होता है। योगानंद जी के पास एक शिष्य आया। उसने कहा, गुरुदेव, मैं जनवरी में पैदा हुआ हूँ, पर जीवन में ठंडापन और अकेलापन महसूस करता हूँ। क्या ये मेरे भाग्य में लिखा है? योगानंद मुस्कुराए और बोले, नहीं, ये भाग्य नहीं, ये तुम्हारी दिशा है। जनवरी का संदेश है, अकेलेपन को साधना में बदलो, ठंडी हवाओं को अपने मन की शांति में बदलो। जब तुम ध्यान में बैठोगे तो वही अकेलापन तुम्हें परमात्मा की गोद में पहुंचा देगा। शिष्य ने उस दिन से नियमित ध्यान शुरू किया। धीरे धीरे उसकी नजर में अकेलापन बोझ नहीं रहा, बल्कि वो उसका मित्र बन गया। जनवरी में जन्म लेने वाले प्रायः गंभीर, आत्मविश्लेषी और धैर्यवान होते हैं। योगानंद कहते हैं, ये आत्माओं का वो समय है जब प्रकृति शांत होती है, इसलिए आपके भीतर गहरी साधना की क्षमता रहती है। उपाय, ध्यान और आत्मसंगीत से इस ऊर्जा को शक्ति में बदले। फरवरी, इस महीने जन्मे लोग अक्सर अलग सोच रखने वाले, कल्पनाशील और करुणामयी होते हैं। योगानंद मानते थे कि फरवरी आत्मा को दूसरों की पीड़ा समझने और सेवा का मार्ग चुनने का वरदान देता है। सेवा को ध्यान से जोड़े, तभी जीवन संतुलित होगा। मार्च का समय वसंत का संकेत है, नई ऊर्जा, साहस और जीवन को बदलने का जोश। ऐसे लोग अक्सर नेतृत्व की भावना से भरे रहते हैं। जल्दी गुस्सा और अधीरता, धैर्य और क्षमा की साधना करें। अप्रैल जन्म वाले ऊर्जावान और कर्मयोगी होते हैं। योगानंद कहते, इनमें कार्य को साधना में बदलने की अद्भुत क्षमता होती है। जल्दी थक जाना या हार मान लेना, कार्य में ध्यान जोड़ें। मई में जन्मे लोग अक्सर बहुत दृढ़ निश्चयी और रचनात्मक होते हैं। उनके पास प्रकृति की प्रचुरता जैसी ऊर्जा होती है। जिद्दी स्वभाव, लचीलापन सीखें और कला संगीत से अपनी ऊर्जा को बहाएं। जून जन्म वालों के भीतर ज्ञान पाने और बांटने की प्रबल चाह रहती है। ये लोग अच्छे शिक्षक, वक्ता या मार्गदर्शक बनते हैं। विचारों में उलझ जाना, ध्यान से मन को केंद्रित रखें। जुलाई में जन्मे लोग गहरे भावुक और संवेदनशील होते हैं। योगानंद कहते, ये लोग हृदय से साधना करने वाले होते हैं। भावनाओं में डूबकर दुखी होना, करुणा को सेवा में बदलें। अगस्त जन्म वाले लोग स्वाभाविक नेता होते हैं। इनके भीतर आत्मविश्वास और दानशीलता रहती है। अहंकार का जाल, विनम्रता और ध्यान से संतुलन बनाएं। सितंबर में जन्मे लोग न्यायप्रिय, संतुलित और तार्किक होते हैं। योगानंद मानते थे कि ये आत्माएं संबंधों को सुधारने और समाज को दिशा देने वाली होती हैं। अपूर्णता को भी स्वीकारना सीखें। अक्टूबर जन्म वाले स्वभाव से आकर्षक और मित्रवत होते हैं। इनमें दूसरों को जोड़ने की अद्भुत शक्ति रहती है। बाहरी रूप और मान सम्मान में उलझ जाना, प्रेम को आडंबर से मुक्त कर आत्मिक बनाइए। नवंबर जन्म वाले रहस्यमयी, गहरे विचारक और शोधी स्वभाव के होते हैं। इनमें आध्यात्मिकता और तपस्या की गहरी शक्ति छिपी रहती है। गुस्सा और कठोरता, ध्यान और क्षमा से मन को कोमल बनाइए। दिसंबर जन्म वालों में शांति, धैर्य और आध्यात्मिक प्रवृत्ति रहती है। योगानंद कहते हैं, ये आत्माएं संसार में प्रकाश लाने आती हैं। ठहराव और आलस्य। उपाय, अनुशासन और ध्यान से अपनी शक्ति जगाइए। वाराणसी के घाटों पर एक युवक हर दिन आता था। उसका नाम था आनंद। उसके मन में हमेशा एक ही सवाल गूंजता, भगवान ने मुझे इस धरती पर क्यों भेजा है? मेरी शक्ति क्या है? क्यों मैं बार बार असफल होता हूँ? वो हर किसी से पूछता, ज्योतिषी, साधु, पंडित, परंतु जवाब अधूरा ही मिलता। एक दिन परमहंस योगानंद जी बनारस आए। आनंद उनके चरणों में बैठ गया और बोला, गुरुदेव, मैंने बहुत भटक लिया, कृपया बताइए मैं कौन हूँ और क्यों बार बार जीवन में उलझ जाता हूँ। योगानंद ने शांत स्वर में कहा, बेटा, तुम्हें अपने जन्म महीने का रहस्य जानना होगा, क्योंकि वही तुम्हें तुम्हारी दिशा दिखाएगा। आनंद चौंका, क्या केवल महीना ही मेरे जीवन का रहस्य बता सकता है? योगानंद मुस्कुराए, महीना तुम्हारा भाग्य तय नहीं करता, पर वो तुम्हें संकेत देता है कि किस शक्ति को साधना है। आनंद का जन्म जुलाई में हुआ था। योगानंद बोले, जुलाई का मतलब है भावनाएं गहरी होंगी, तुम्हारा दिल आसानी से पिघलेगा, दूसरों का दर्द तुम्हें अपना लगेगा। यही तुम्हारी शक्ति है,
और यही तुम्हारी कमजोरी भी। यदि तुम भावनाओं में डूबे रहे तो दुखी हो जाओगे, लेकिन यदि इस संवेदनशीलता को करुणा और सेवा में बदल दोगे तो तुम अनगिनत आत्माओं को राह दिखाओगे। आनंद की आंखें भर आईं। गुरुदेव, तुम मेरे आंसू भी कोई वरदान है? योगानंद बोले, हाँ, यदि वे आंसू केवल रोने में बह जाएं तो वे कमजोरी हैं, लेकिन यदि वही आंसू किसी भूखे को भोजन कराने, किसी दुखी को गले लगाने, किसी निराश को आशा देने में बहें तो वे तुम्हें भगवान के करीब ले जाएंगे। उस दिन से आनंद ने ठान लिया कि वो अपनी भावनाओं को दूसरों की सेवा में लगाएगा। जहां भी कोई दुखी मिलता वो मदद करता। धीरे धीरे लोग उसे दयालु आनंद कहने लगे। वर्षों बाद जब वो ध्यान में बैठता तो उसे वही शब्द याद आते जो योगानंद ने कहे थे, जन्म महीना दिशा दिखाता है पर भाग्य तुम्हारा कर्म गढ़ता है। क्या आपने कभी सोचा है कि आपका जन्म महीना केवल तारीख नहीं बल्कि आपकी आत्मा की दिशा है? परमहंस योगानंद कहते थे, हर आत्मा धरती पर अपने समय के साथ उतरती है और वही समय आपको बताता है आपकी असली शक्ति क्या है और किस कमजोरी को साधना है। अगर आपको इस कहानी से कुछ भी सीखने को मिली है तो लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।